भगवान निषाद राज को विभिन्न वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करते हैं और कह रहे हैं निषाद राज जी से कि जाओ भवन माम सुमिरन करहो, मन क्रम वचन धर्म अनुसर हो। तुम माम सखा भरत सम भ्राता, तुम माम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पूर आवत जाता। तुम मेरे भरत जी के समान भाई हो और अयोध्या नगरी में आते जाते रहना। निषाद राज की आंखों से आंसू छलकने लगता है। किसी अपने अन्य मित्र को, अन्य भक्त को प्रभु ने ये नहीं कहा कि सदा तुम आते जाते रहना, निषाद राज जी को कहा है। क्यों? क्योंकि निषाद राज जी का जो स्थान है श्रृंगवेरपुर, वह अयोध्या से बहुत अधिक दूर नहीं और प्रभु का श्रृंगवेरपुर से कई प्रकार से रिश्ता है। श्रृंगवेरपुर में ही प्रभु की बहन श्रृंगी ऋषि को ब्याही थी, श्रृंगी ऋषि वहीं पर रहते थे और प्रभु को श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, ये सब धाम विशिष्ट रूप से प्रिय हैं। भगवान ने 12 वर्ष चित्रकूट में बिताए थे। राम जी ने जब से सत्ता संभाली है तब से अयोध्या में कैसा वातावरण का निर्माण हुआ है। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम राज बैठे ते लोका, राम राज बैठे त्रय लोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयरू न कहु काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई, बयरू न कहु। बहुत साफ लिखा है गोस्वामी जी ने कि सभी प्रकार की प्रसन्नताएं आ गई हैं और सभी प्रकार के शोक दूर हो गए हैं। आपस में किसी से किसी प्रकार का कोई भी बैर भाव नहीं और सभी लोग अमीर हो, गरीब हो, बलशाली हो, निर्बल हो, उच्च पद पर हो, निम्न पद पर हो, सभी ने जो ये असमानताएं हैं इनको समाप्त कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर गरीब सबकी आर्थिक स्थिति बराबर हो गई, ऐसा नहीं। गरीब गरीब था, अमीर अमीर था, लेकिन वो जो विषमता की भावना है, अमीर गरीब का शोषण कर रहा है, जो बलवान है वो निर्बल का शोषण कर रहा है, इस स्थिति की समाप्ति ही विषमता को समाप्ति कहते हैं। और इन्हीं सब जो सामाजिक स्तर हैं, जो उच्च आदर्श हैं समाज के, इसी की स्थापना के लिए ही हमारे भारतवर्ष के संविधान निर्माताओं ने संविधान में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है और शायद संविधान का पालन किया जाता होता, संविधान निर्माताओं की इच्छा के अनुरूप अगर सरकारें देश में सत्ता चलाती तो राम राज्य तो नहीं आ जाता, लेकिन आज जो स्थिति है ऐसी स्थिति भी नहीं आती। लिख रहे हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊं ही व्यापार।
न तो शारीरिक, न ही दैवी, न ही आर्थिक कष्ट किसी को हो रहा है। और सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सभी आपस में प्रेम करते हैं। सब नर, कोई धर्म नहीं है कि ये धर्म वो धर्म वो धर्म, कोई जाति नहीं है। सब नर चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, अपने अपने धर्म पर चल रहे हैं सब। और जो नीतियां हैं, नीतियों के अनुसार चलते हैं। अगर हर धर्म का व्यक्ति धर्म में वर्णित नीतियों के अनुसार चले, कोई भी धर्म बुरा नहीं। किसी भी धर्म के अधिष्ठाता ने अपने अनुयायियों को यह नहीं कहा कि तुम दूसरों को पीड़ा पहुंचाओ। निश्चित रूप से अगर कोई पीड़ा किसी को पहुंचा रहा है तो वह अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। चारे चरण धर्म जग माही, चारे चरण धर्म जग माही। धर्म के चारों चरण विद्यमान हैं। धर्म के चार चरण कौन से हैं, इसका वर्णन किया जा चुका है पहले। अल्प मृत्यु नहीं कवनी पीरा, कोई कम उम्र में मृत्यु नहीं प्राप्त कर रहा है। सब अपनी पूरी उम्र जी रहे हैं और किसी को कोई पीड़ा नहीं है। सब सुंदर सब निरुज शरीरा, दिव्यांग जिसे कहते हैं नहीं है, सब सुंदर है, सब स्वस्थ हैं। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण नहीं ना, नहीं को अबुध। न कोई दरिद्र है, न कोई दुखी है, न दीन है, और न ही कोई मूर्ख है, और न ही लक्षणों से रहित है। सब निर्दम्भ धर्मरत पुनी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी ज्ञानी हैं, सभी पंडित हैं, सभी गुणवान हैं, और कोई भी कृतज्ञ नहीं है। कृतज्ञता सबसे बड़ा अवगुण है। किसी ने आपके ऊपर उपकार किया और आपने उसका अपकार किया, इससे बड़ा पाप मैं नहीं समझता हूं कि कोई हो सकता है। और कोई कपटपूर्ण आचरण नहीं कर रहा है। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। सभी उदार हैं, सभी दूसरों का उपकार करने की इच्छा रखते हैं, उपकार करते हैं, और सभी पुरुष और स्त्री ब्राह्मणों के चरणों की सेवा में सुख मानते हैं। एक नारी व्रत रत सब झारी, एक नारी व्रत रत सब झारी। ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी पुरुष एक नारी व्रत का पालन करते हैं और सभी स्त्रियां मन वाणी कर्म से पति का हित करती हैं।
दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समान। जीत ही मन ही सुनिए यस रामचंद्र के राज। दंड सिर्फ यति, यति मतलब साधु संत दंडी स्वामी, सिर्फ दंडी स्वामी ही दंड धारण करते हैं। और भेद सिर्फ नौटंकियों में है, नृत्य समाज। और जीतना सिर्फ मन को है, जहां जीतने शब्द का प्रयोग सिर्फ मन को जीतने के लिए हो रहा है। ऐसा रामचंद्र जी का राज्य है। अब थोड़ा मैं स्पष्ट कर दूं कि शासक के लिए साम दाम दंड और भेद, ये चार नीतियों का संबल लेते हुए शासन करना होता है। और यहां पर कह रहे हैं गोस्वामी जी कि दंड का प्रयोग सिर्फ दंडी स्वामी कर रहे हैं, जीतने का प्रयोग सिर्फ मन को जीतने के लिए हो रहा है, और भेद सिर्फ नर्तकों में है। इसका मतलब दंड की आवश्यकता कब पड़ती है? जब अनुशासनहीनता होती है, जब कोई भी समाज का व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो कि समाज द्वारा अपेक्षित नहीं होता, तब दंड की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो समाज में ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जो अपराध करता हो। अपराध मुक्त समाज है राम राज्य में। और भेद नीति का प्रयोग करना पड़ता है शासक को। यहां पर भेद नीति, जब लोगों में कपट है ही नहीं तो भेद नीति कहां पर प्रयोग करेंगे? जीतने के लिए किसको जीतेंगे? जब कोई शत्रु है ही नहीं तो जीतेंगे किसको? मन ही शत्रु है। मन अगर चंचल हो रहा है तो हमें गलत रास्ते पर ले जाएगा, इसलिए मन को जीतना है। फूल ही फर ही सदा तरुकानन। वनों में, वृक्षों में हमेशा फल लगे रहते हैं। और रही एक संग गज पंचानन। हाथी और शेर एक साथ रहते हैं। जिन जीव जंतुओं में स्वाभाविक रूप से वैर होता है, वे भी आपस में बैर छोड़ दिए हैं। खग मृग सहज बयरु बिसराई। सबनी परस्पर प्रीति बढ़ाई। मनुष्य की बात छोड़िए, जो जीव जंतु हैं वे भी परस्पर वैर भाव को भूल चुके हैं। कोई वैर भाव नहीं। हम किस राज्य में जी रहे हैं? जातियां जातियों से लड़ रही हैं, धर्म धर्म से लड़ रहा है। एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म के आदमी को देखना नहीं चाहता। हमारे राम राज्य की परिकल्पना करने वाले महात्मा गांधी जी ने ऐसे राज्य की कल्पना तो नहीं की होगी। शशि संपन्न सदा रह धरनी। खेतों में फसलें हमेशा लहलहाती रहती हैं। जहां पर जितनी वर्षा की आवश्यकता होती है वर्षा होती है। जहां पर वृक्षों से फल की आवश्यकता होती है वृक्ष फल देते हैं। पर्वत अपने अंदर से जो धातुएं हैं उन्हें उत्सर्जित करते हैं। समुद्र अपने अंदर से मणियां निकाल करके किनारों पर डाल देती हैं। गौ माता इच्छा अनुसार जितनी गोपालक की इच्छा होती है
उतना वे दुग्ध देती हैं। पति अनुकूल सदा रह सीता, पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, शोभा खानी। माता सीता हमेशा पति के अनुकूल आचरण करती हैं। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जगदम्बा है, अयोध्या नरेश की पत्नी है, घर में नौकर चाकर बहुतायत हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। यद्यपि कि बहुत से सेवक और सेविकाएं सेवा के लिए तत्पर हैं, फिर वे निज कर गृह परिचर्या करई, निज कर गृह परिचर्या करई, राम चंद्र आयसु अनुसरई। धन्य हो माता जगदम्बा, आप अपने हाथों से अपने घर के कार्य को कर रही हैं। ये उन महिलाओं के लिए ये एक उदाहरण है कि जगदम्बा जिनके घर में सेवक और सेवकनियों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी जो गृह कार्य था वह अपने हाथों से करती थी। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई, जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री से वा विधि जानई। लक्ष्मी रूपा माता सीता वो जानती हैं कि कौन सा कार्य करने से प्रभु खुश रहेंगे, वो वैसा ही आचरण करती हैं। कौशल्यादि सासु गृह माही, कौशल्यादि जितनी सासु माताएं हैं तीनों, उनकी सेवा करती हैं। कह रहे हैं भोलेनाथ, उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संततम निंदिता। हे पार्वती, जो ब्रह्मा जी आदि की पूज्य है और सर्वगुण संपन्न है, उनका ये आचरण है। मानस का संदेश है कि कितने भी उच्च पद पर पहुंच जाओ महिलाओं के लिए, कितने भी उच्च पद पर पहुंच जाओ, कितनी भी उच्च परिस्थिति प्राप्त कर लो, लेकिन परिवार में आपका आचरण एक सामान्य गृहिणी जैसा ही होना चाहिए। मुझे क्षमा करें जिन्हें यह बात कटु लग रही हो, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, और गोस्वामी जी भी नहीं कह रहे हैं, ये बात भोलेनाथ कह रहे हैं। गोस्वामी जी तो सिर्फ लिख रहे हैं, इसलिए गोस्वामी जी भी दोषी नहीं। जिसको दोष देना है वो भोलेनाथ को दोष दे, क्योंकि ये बात भोलेनाथ कह रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि दुई सूत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए, दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुणशील घनेरे। दो पुत्र लव और कुश माता सीता के होते हैं। तीनों भाइयों भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी के भी दो दो पुत्र होते हैं, और सभी गुणवान, शीलवान, बलवान होते हैं। गोस्वामी जी ने
प्रभु के परिवार का जो वर्णन है वो यहीं तक किया है। प्रभु द्वारा सीता जी को दिए गए वनवास की कथा गोस्वामी जी ने नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी ये मैं जरूर बताना चाहता हूं। गोस्वामी जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तब प्रभु के वनवास की जब बात आई है, गोस्वामी जी ने लेखनी रख दी। जो दुख प्रभु ने सहे हैं वो मैं नहीं लिखूंगा। बजरंगबली जी ने गोस्वामी जी को बहुत समझाया कि जो कथा बीत चुकी है वह आप नहीं लिखेंगे तो पीछे जितने लोगों ने कथाएं लिखी हैं सब संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं, जन सामान्य की भाषा में कथाएं नहीं हैं, अतः सामान्य जन उस कथा को जान नहीं पाएंगे। इसलिए तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रख करके यह कथा लिखनी पड़ेगी। गोस्वामी जी किसी तरह राजी हुए और जब माता जी गर्भावस्था में निष्कासित की गई हैं, वह कथानक गोस्वामी जी ने साफ मना कर दिया बजरंगबली जी को, नहीं, मैं अपनी माता को इस प्रकार प्रभु श्री राम द्वारा निष्कासित किया जाना नहीं लिख सकता। इसीलिए उन्होंने यहीं पर समाप्त कर दिया कि दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे भय रूप गुणशील घनेरे, दुई सुत सुंदर सीता जाए लव कुश वेद पुराणन गाए,